एक ऐसी घटना घटी कि जैसे एक बच्चा है सर, तो उसकी फीसें तो जमा है लेकिन उसके भाई की नहीं जमा थी, तो सर वो पेपर कॉपी वगैरह नहीं दे रहे थे उसको। तो सर इसके लिए क्या सर आप क्या कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास शिकायत आती है तो सर क्या करेंगे इसके बारे में? और उसके लिए हम वही जो शासन की गाइडलाइन है उसकी के आधार पर कि आप उसको उतना ही शुल्क लीजिए जितना शासन निर्धारित है। 24 न्यूज़, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों को लेके आया हूँ नवल सिंह जिला शिक्षा अधिकारी जी के पास। इनके पास जो है हम जानेंगे कि आज के जो बच्चे जो चल रहा है पेपर वगैरह एग्ज़ाम वगैरह जो देना चाहते हैं या दे रहे हैं, जिनकी कापियाँ रुकी हुई हैं घर पे, क्या कैसे व्यवस्था है उनकी और कैसे वो कापी जमा कर पाएंगे, आइए जानते हैं इनसे। कहना चाहेंगे सर, जो कापियाँ हैं घर में बच्चों के पास अभी तक रखी हुई हैं तो वो कैसे जमा करेंगे सर लॉकडाउन के दौरान? उसमें जैसे शासन का ये दिशा निर्देश था कि 12 तारीख को आप 9वीं और 11वीं के लड़कों की मेन एग्ज़ाम था और 10 और 12 के जो बच्चे हैं उनका जो है प्री बोर्ड का पेपर जो है आप उनको उपलब्ध करा दें और वो लिख पढ़ करके जो है 20-21 तक जो है साथ में जमा कर दें। कुछ प्राचार्यों ने क्या किया था कि पूरे 6 पेपर न देके 3 ही पेपर दिया था कि 3 आप जमा कर दोगे 15-16 तक, तो जब ही जमा करोगे तो 3 पेपर आपको फिर दे देंगे। तो ऐसी स्थिति में बच्चे जो है पेपर तो उठा रहे हैं, लिख रहे हैं। अब लिखने के बाद यदि वो जब जमा करेंगे तो जमा करने का ये है कि एक दिन तो सबका जमा नहीं होगा, 2 दिन 3 दिन में, तो यानी कुल मिलाकर के उनका ये है कि आप जो कोविड-19 की स्थिति में है मास्क लगा के आएंगे और यानी भीड़ भाड़ ना हो। और जैसे जो लड़का है उसका कापी जमा कर लिए तो उसकी छुट्टी कर दी, वो चला गया, फिर दूसरा आएगा। तो इस तरह से यानी भीड़ भाड़ तो होने की संभावना नहीं है और उनकी कापी जो है आसानी से जमा हो जाए। और रही बात ये है कि यानी हमारे जो स्कूलें हैं तो स्कूल जो है आपका 1 से 8 तक 15 से 23 जून तक तो उनकी छुट्टी हो गई है जी। केवल रिजल्ट बनाना है तो टीचर रहेंगे, उपलब्ध रहेंगे, भाई जब तो मूल्यांकन करेंगे और जब मूल्यांकन करेंगे तब रिजल्ट देंगे। तो स्वाभाविक है कि टीचर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना मूल्यांकन कार्य निर्धारित समय पर कर पाएंगे यानी कर लेंगे। प्राइवेट स्कूल के बच्चे घट रहे हैं और सरकारी विद्यालय में इस समय बच्चे कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ का जो इनरोलमेंट था 19 और यानी 19-20 का, तो 19-20 पर ज़्यादा था। जैसे पिछले साल हमारे यहाँ जो है 11,000 लड़के उसमें बैठे थे बाहर, इस वर्ष जो है 9,000 बैठ रहे हैं, तो यानी तो 2,000 लड़के हमारे कहाँ। नहीं, एडमिशन की बात कर रहा हूँ, जैसे नया एडमिशन प्राइवेट स्कूल में घट रहे हैं, कुछ लोग वहाँ से टीसी कटा के सरकारी विद्यालय दिखा रहे हैं कि फालतू में ट्यूशन फीस क्यों दूँ, इससे अच्छा तो सरकारी विद्यालय है। हाँ, तो सरकारी विद्यालय में भी जो शहर के हैं या अच्छे विद्यालय हैं उनमें भी कम पढ़ाई नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ का जो रिजल्ट आता है टॉप 10 का, तो शासकीय के ही ज़्यादा लड़के आते हैं, 8 तो प्राइवेट के आ गए, वो एक अलग चीज़ है। जैसे इस वर्ष 11-12 लड़के, जैसे 11-11 में जो है 10 लड़के शासकीय स्कूल के थे, 1 लड़का केवल प्राइवेट का था। सर हमारा नहीं है कि हमारे स्कूलों में पढ़ाई नहीं। सर ये बताइए कि जैसे प्राइवेट स्कूल है और अभिभावक के पास अभी बजट नहीं है उनका फीस जमा करने के लिए, तो उनको पेपर कापी नहीं दिया जा रहा है, तो उसके लिए सर क्या होगा? शासन का जो दिशा निर्देश है यार, उसका जो आदेश है कि उनसे केवल आप शासन मनी ट्यूशन फीस के अतिरिक्त कोई शुल्क ना है। और कई जगह से ऐसी शिकायतें भी आई है कि लोग ज़्यादा शुल्क यानी ले रहे हैं उसके अतिरिक्त भी, है ना। पर उसमें क्या है, हम लोग तो केवल उनकी इतने कह सकते हैं कि भाई आप लोग उतना शुल्क न लो, जो नियम है, जो शासन का निर्देश है, जो गाइडलाइन है वही शुल्क लीजिए, बशर्ते अगले सत्र में या आगे आने वाले समय में आपकी मान्यता जो है समाप्त की जा सकती है। पर फिर भी जो है यदि कुछ शिकायतें अभी भी आ रही हैं। बिल्कुल सर। सर जैसे कि आज राजगंज सिटी स्कूल में एक ऐसी घटना घटी कि जैसे एक बच्चा है सर, तो उसकी फीसें तो जमा है लेकिन उसके भाई की नहीं जमा थी, तो सर वो पेपर कापी वगैरह नहीं दे रहे थे उसको। तो सर इसके लिए क्या सर आप क्या कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास शिकायत आती है तो सर क्या करेंगे इसके बारे में? और उसके लिए हम वही जो शासन की गाइडलाइन है उसकी के आधार पर कि आप उसको उतना ही शुल्क लीजिए जितना शासन निर्धारित किया है, उससे ज़्यादा आप शुल्क नहीं ले सकते। और बच्चे के छात्र हित को ध्यान में रखते हुए उसको जो है आप पेपर कापी उपलब्ध कराएं। और जब उपलब्ध कराएगा, पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तभी तो अगले साल फिर एडमिशन लेगा, नहीं कौन लेगा?
और ऐसी परिस्थितियों में जबरदस्ती उनसे शुल्क वसूल रहे हैं, इसीलिए तो छोड़ रहे हैं उसको। हैं भाई पढ़ाई तो कहीं नहीं होती आपके, न शासकीय में न अशासकीय में, सभी बंद हैं। अब जब सभी बंद है तो वो कौन देगा, चाहे आप गार्जियन हो या मैं हूँ, फ्री का शुल्क तो कोई नहीं देगा। लेकिन सर एक तरफ देखने को ये मिल रहा है कि पढ़ाइयाँ जो है सर अच्छी ढंग से हो नहीं पा रही, घर पे ही जो बच्चे हैं वो उनका प्रमोशन किया जा रहा है बस पेपर कापी के जरिए, घर पे नकल करके बच्चे पास हो रहे हैं। तो सर इससे जो शिक्षा स्तर है उसका कितना ज़्यादा गिर जाएगा सर? अब इस पर जो है शासन ने जो है सब किया है, नियमावली बनाया है, वही कह रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करें, पेपर कॉपी उनके घर में दीजिए, तो उससे हट के तो हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं बिल्कुल सर, लेकिन आपको क्या लगता है सर शिक्षा स्तर गिरेगा या सर? शिक्षा स्तर तो पूरा चौपट है, बताया ना। सबसे ज़्यादा इस कोरोना में यदि नुकसान हुआ है तो अपने विभाग को हुआ, शिक्षा विभाग को हुआ। जी भाई वो सारे माध्यमों से हम लोगों ने पढ़ाई कराई, डिजी लैब हो, चाहे वो रेडियो हो या चाहे टीवी हो, या आपका यदि हमारा विद्यालय हमारा घर हो, ये सारी चीज़ों से, लेकिन सारे सुविधाओं के बावजूद यार बच्चे तो नहीं मिल पाते हैं। स्वाभाविक है, तो स्वाभाविक है कि उनका जो स्तर है वो नीचे ही जाएगा, वो कहाँ पढ़ पाएंगे। जी, थैंक यू सर।